हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों, मैं अपने वीडियोज में प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करता हूं। जैसा कि कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दोस्तों, बीमारियों से बचाव करने में हमारे किचन का बहुत रोल है, हमारे खान पान का बहुत रोल है। अगर देखा जाए तो अगर हम अपने किचन को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हमें अपने किचन में यूज होने वाले बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में अवेयरनेस है, उनके बारे में सही जानकारी है। तो दोस्तों, आज इसी सिलसिले में बात करते हैं। कद्दू एक सब्जी के रूप में अक्सर हमारे घरों में यूज किया जाता है। और क्या कभी आपने सोचा है इसके जो बीज जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं वो कितने न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारे के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितने फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। अक्सर देखा होगा मार्केट में कद्दू के बीज ड्राई सीड्स के रूप में मिलते हैं और काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए आज कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो कद्दू के बीज जो हैं, इनमें अगर न्यूट्रिशन वाइज देखें क्या-क्या न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो उसमें शॉर्ट में बहुत बात करेंगे। क्योंकि इसके जो बीज हैं, इसके जो सीड हैं कद्दू के, ये काफ़ी मतलब इनमें फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 50% फैट होता है। और इसमें प्रोटीन भी ठीक मात्रा में होता है, 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 15% होता है। और फाइबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा ठीक-ठाक मात्रा में होता है, करीब 7% होता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन्स देखें तो इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है और कुछ बी विटामिन्स पाए जाते हैं। इसी के साथ-साथ इसमें मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, उनमें आता है मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, सेलेनियम आदि। इसके अलावा अन्य मिनरल्स भी होते हैं। और इसमें पाए जाने वाले कुछ स्पेशल कंपाउंड, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, जिनकी बात आगे हम अपने वीडियो में इसी में करेंगे, जब इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके मेजर हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, यूँ तो कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स हमारी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये हमारी प्रोस्टेट की कंडीशन, मतलब पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड एक एज बढ़ने के बाद थोड़ा उसके साइज़ में वृद्धि हो जाती है और कभी-कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। और जब ये यूँ तो एक ये कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब एज बढ़ने के साथ थोड़ा बहुत बढ़ती ही है प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है तो पेशाब का रास्ता बंद हो जाता है। और ये एक इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। अक्सर ट्यूब वगैरह लगाकर पेशाब पास करानी पड़ती है और कभी-कभी ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो यहाँ तक कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन भी रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, इस टाइप की कंडीशन से बचाने में इसका कौन-सा कंपाउंड हेल्प करता है, तो इसमें एक पाया जाता है बायोएक्टिव कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं फाइटोस्टेरॉल। तो फाइटोस्टेरॉल एक प्रकार के आप कह सकते हैं प्लांट हार्मोन ही होते हैं। तो इसमें पाया जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो है हमारे पुरुषों में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही रिजेम्बल करता है और उसी का काम करता है जब हम कद्दू के बीज खाते हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ने की प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए होती है, जब धीरे-धीरे एज बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना कम हो जाता है, तो ये ग्लैंड ओवर एक्टिव होने लगती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए, जिससे उसका साइज़ बढ़ता है। तो इस टाइप की कंडीशन को आने से ये कद्दू के बीज अगर हम खाते हैं तो इस टाइप की कंडीशन से हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रोल में रहती है, उसका साइज़ अनायास नहीं बढ़ सकता। और इसमें एक और दोस्तों बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है ट्रिप्टोफैन, जिसके कारण हमें फ़ायदा मिलता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। कुछ ब्रेन फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्रेन में 2 प्रकार के हार्मोन बनते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। तो ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों हार्मोन का प्रीकर्सर का काम करता है ये ट्रिप्टोफैन, और इसके कारण ये हार्मोन अच्छी मात्रा में बनते हैं। तो सेरोटोनिन को अक्सर हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है और जब ये हार्मोन हमारे ब्रेन में सीक्रेट होता है ठीक मात्रा में तो हमें खुशी का एहसास होता है, आनंद महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा मेलाटोनिन हार्मोन जब सीक्रेट होता है ठीक मात्रा में तो ये हमें अच्छी नींद दिलाता है और हमें नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से जब हम कद्दू के बीज खाते हैं, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसको सोने से पहले 1-2 घंटे पहले अगर कद्दू के बीज कुछ खा लेते हैं तो इस टाइप की मेंटल कंडीशन में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कद्दू के बीज का। तो दोस्तों, इसमें क्या है, तीसरा अगर फ़ायदा देखें तो ये हमारी इसमें जो है विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम भी होता है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं कद्दू के बीज। और इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखते हैं और ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो हार्ट हेल्थ के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और इसी तरह दोस्तों देखें तो इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में होने के कारण ये हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं।
क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा स्किन की बहुत सारी क्रीम में विटामिन ई प्रमोट किया जाता है, उसमें डाला जाता है, और बहुत सारे हेयर ऑयल्स में भी विटामिन ई पड़ा होता है और उसको लोग प्रमोट भी करते हैं। कद्दू के बीज खाना हमारी हड्डियों की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, हड्डियों को मजबूती देता है। और दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो इसके कुछ अन्य फ़ायदे की बात क्या करें, उनको हम ये कह सकते हैं जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे डायबिटीज़ है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, और आपका ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम है। तो इन तीनों प्रॉब्लम के लिए हम इलाज के लिए तो नहीं कहेंगे कि आप कद्दू के बीज खाकर इनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन कद्दू के बीज खाने से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में ज़रूर जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें तो कद्दू के बीज डाइजेशन के लिए यूँ तो अच्छे होते हैं मॉडरेशन में अगर आप खाएँगे, लेकिन इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो इसको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो फिर आपके पेट में बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान ही पहुँचा सकता है, ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे मॉडरेशन में खाइए तो डाइजेशन के लिए हेल्दी है। और इसी तरह डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इससे ब्लड शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है इससे, बल्कि आपको कहीं न कहीं डायबिटीज़ में ये फ़ायदा ही पहुँचाएगा। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपको डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। और ओबेसिटी की अगर बात करें तो चूँकि इसमें फैट ज़्यादा होता है, हाई कैलोरी होती है, तो इसको अगर आप मॉडरेशन में खाएँगे तब तो आपको मोटापे में कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके दूसरे फ़ायदे आप उठा सकते हैं मोटापे के बावजूद, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे तो फिर ये आपको मोटापे में हेल्प नहीं करेगा, उसमें हो सकता है आपको इसमें नुकसान भी पहुँचाए। तो इसलिए अगर आपको ओबेसिटी में खाना है मॉडरेशन क्वांटिटी में तो इसे आप खा सकते हैं बिना किसी डर के। तो उसके मॉडरेशन का क्या मतलब है, तो यूँ तो देखा जाए तो इसका डोज़ जो है मैक्सिमम डोज़ 25 से 30 ग्राम माना गया है पर डे, लेकिन यूँ आप 10, 15, 20 ग्राम तक नॉर्मली खा सकते हैं बिना किसी नुकसान के, और कभी भी 25-30 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं खाना चाहिए। और इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो इसे किस तरह खाना चाहिए, तो इसे आप यूँ ही ड्राई फॉर्म में भी खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, या फिर इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं, या इसको बहुत सारे स्नैक्स में भी मिलाया जा सकता है, और इसकी स्मूदी बनाते हैं उसमें भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आप इसकी पुडिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और देखा जाए तो सलाद में भी इसको स्प्रिंकल करके खाया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको खाने के। तो दोस्तों इसे आप रेगुलर डाइट में थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूर शामिल करें, और अक्सर अगर आपकी एज ज़्यादा है 50 के बाद, तो इसे थोड़ा बहुत हमेशा रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना ही चाहिए, जिससे कि पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्लैंड की प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो दोस्तों इतने सारे फ़ायदे हैं कद्दू के बीज के, तो इनको जानिए और इनको यूज़ करिए, डाइट में शामिल करिए। और इसी के साथ दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर